जानवरों में क्या समानता है? आपकी सोच से कहीं अधिक। 5000 से अधिक अन्य प्रजातियों के साथ वे स्तनधारी हैं या स्तनधारी वर्ग के सदस्य हैं। सभी स्तनधारी कशेरुक हैं, उनमें रीढ़ की हड्डियां हैं, लेकिन स्तनधारी कई साझी खासियतों के चलते अन्य कशेरुकियों से अलग हैं। इसमें गर्म रक्त, शरीर के बाल या फर, फेफड़ों का उपयोग करके सांस लेने की क्षमता और अपने बच्चों को दूध से पोषण देना शामिल है। लेकिन समानताओं के बावजूद इन प्राणियों में कई जैविक अंतर भी हैं और सबसे उल्लेखनीय में से एक ये है कि वे कैसे जन्म देते हैं। आइए सबसे परिचित अपरा स्तनधारियों से शुरुआत करें। इस समूह में मनुष्य, बिल्लियां, कुत्ते, जिराफ और यहाँ तक कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल भी शामिल है। इसकी नाल रक्त समृद्ध ऊतक की एक ठोस डिस्क बढ़ रहे भ्रूण को सहारा देने के लिए गर्भाशय की दीवार से जुड़ी होती है। प्लेसेंटा ही गर्भावस्था के दौरान शिशु को जीवित रखती है। सीधे माँ की रक्त आपूर्ति से जुड़ा हुआ ये गर्भनाल के माध्यम से पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को सीधे बछड़े के शरीर में पहुंचाता है और इसके अपशिष्ट को भी निर्यात करता है। अपरा स्तनधारी अन्य स्तनधारियों की तुलना में गर्भ के अंदर अधिक समय तक रह सकते हैं। जैसे बेबी ब्लू व्हेल लगभग पूरा 1 वर्ष अपनी माँ के अंदर बिताते हैं। प्लेसेंटा बछड़े को उसके जन्म तक जीवित रखता है। जब गर्भनाल टूट जाती है और नवजात शिशु की अपनी श्वसन, संचार और अपशिष्ट निपटान प्रणालियाँ उसकी जिम्मेदारी ले लेती हैं। लगभग 23 फीट लंबा एक नवजात शिशु पहले से ही तैरने में सक्षम है। यह अगले 6 महीने प्रतिदिन अपनी माँ का 225 लीटर गाढ़ा वसायुक्त दूध पीकर व्यतीत करेगा। इस बीच ऑस्ट्रेलिया में आप एक दूसरे प्रकार का स्तनपायी मार्सुपियल्स पा सकते हैं। मार्सुपियल बच्चे इतने छोटे और नाजुक पैदा होते हैं कि उन्हें माँ की थैली में ही विकसित होते रहना पड़ता है। दुनिया के सबसे छोटे मार्सुपियल्स में से एक क्वाल को लें, जिसका वजन जन्म के समय केवल 18 मिलीग्राम होता है, जो लगभग 30 चीनी के दानों के बराबर होता है। कैंगरू, एक अन्य मार्सुपियल, एक समय में एक ही जेली बीन के आकार के बच्चे को जन्म देता है। बच्चा माँ की 3 योनियों के बीच में रेंगता है, फिर उसे थैली तक चढ़ना होता है, जहाँ वो अगले 6 से 11 महीने दूध पीते हुए बिताता है। शिशु कैंगरू के इस गर्भ आश्रय स्थल को छोड़ने के बाद भी वो दूध पीने के लिए वापस आ जाएगी। कभी कभी वो उन 3 बच्चों में से एक होती है जिनकी देखभाल उसकी माँ कर रही होती है। मादा कैंगरू अक्सर एक साथ एक को अपने गर्भाशय के अंदर और दूसरे को अपनी थैली में सहारा दे सकती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में मादा कैंगरू अपना गर्भधारण रोक सकती है। इस स्थिति में वो 2 अलग अलग प्रकार के दूध का उत्पादन करने में सक्षम होती है, एक उसके नवजात शिशु के लिए और एक उसके बड़े बच्चे के लिए। स्तनधारी शब्द का अर्थ स्तन है, जो कि थोड़ा गलत नाम है, क्योंकि कैंगरू अपनी थैली में निपल्स से दूध का उत्पादन करते हैं, लेकिन वास्तव में उनके पास स्तन नहीं होते हैं। न ही मोनोट्रीम्स, स्तनधारी जन्म का तीसरा और यकीनन सबसे अजीब उदाहरण। एक समय में सैकड़ों मोनोट्रीम प्रजातियां थीं, लेकिन केवल 5 बची हैं। एकिडना की 4 प्रजातियां और डक बिल्ड प्लैटिपस। मोनोट्रीम नाम का अर्थ है एक छिद्र, जिसका उपयोग वे प्रजनन, उत्सर्जन और अंडे देने के लिए करते हैं। पक्षियों, सरीसृपों, मछलियों, डायनासोरों और अन्य की तरह ये प्रजातियां जीवित बच्चों को जन्म देने के बजाय अंडे देती हैं। उनके अंडे नरम खोल वाले होते हैं और उनके बच्चे निकलने पर अपनी माँ के शरीर के छिद्रों से दूध खुद से खाने लायक बड़े होने तक चूसते हैं। अंडे देने और अन्य अनुकूलन के बावजूद, जिन्हें हम गैर स्तनधारियों से अधिक जोड़ते हैं, जैसे डक बिल्ड प्लैटिपस के जाल वाले पैर, बिल और नर के पैरों पर जहरीले स्पर, वास्तव में वे स्तनधारी हैं। ऐसा इसलिए है कि वे स्तनधारी की परिभाषित विशेषताओं को साझा करते हैं और बाकी से विकासात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। चाहे प्लेसेंटल, मार्सुपियल या मोनोट्रीम, इनमें से प्रत्येक प्राणी और इसकी अनूठी जन्म पद्धतियाँ चाहे कितनी भी विचित्र क्यों न हो, कई सहस्राब्दियों से स्तनपायी साम्राज्य में नया जीवन और विविधता लाने में सफल रही हैं। स्तनधारियों के जन्म देने के तरीके में न केवल अविश्वसनीय विविधता है, बल्कि ये जानवर कितने समय तक जिंदा रहते हैं, इसकी सीमा भी व्यापक रूप से काफी अलग अलग होती है। एक कीड़े का जीवन कुछ ही हफ्तों तक रहता है, जबकि बोहेड व्हेल 200 से अधिक वर्षों तक समुद्र में तैर सकता है। ऐसा क्यों है? पता लगाने के लिए ये वीडियो देखें।